जय हिंद दोस्तों, मैं रणविजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल भारत 18 न्यूज़ पर। अंधविश्वास, टोना टोटका, पुनर्जन्म, अगर इन सारी चीज़ों की बातें करें तो ये हम बचपन से सुनते आए। जैसे छोटे छोटे अंधविश्वास पर हमारे पूर्वज या हम भी काफ़ी हद तक विश्वास करते हैं। जैसे नज़र लग जाना, छत पर अगर कौवा बोल रहा है तो कोई आने वाला है, बिल्ली रास्ता काट गई है, जाना नहीं अशुभ होगा, आपने छींक दिया है अशुभ होगा, ये सारे अंधविश्वास। लेकिन अगर हम अंधविश्वास की बात पर आते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अंधविश्वास कौन मानता है। ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, वो अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने केमिस्ट्री में पीएचडी किया हो, एमफिल किया हो, उसके साथ साथ एक ऐसी महिला जिसने मैथमेटिक्स में गोल्ड प्राप्त किया, ऐसे दंपति अपनी 2 बेटियों की हत्या कर देते हैं और उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, तो हमारा ये कहना लगभग गलत होगा कि अंधविश्वास के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोग ही पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने पीएचडी भी करी हुई है, जिनकी जो वाइफ है उन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है, बट उसके बावजूद वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए और पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी ही सगी 2 बेटियों को बेहद बुरी तरीके से मार दिया। हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी की, जब 2021 की, जब डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू ये एक अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि जो मेरी दोनों बेटियां हैं वो अब नहीं हैं इस दुनिया में, वो मृत हो चुकी हैं इस समय, और वो कल सुबह सतयुग जब आएगा तो वो दोबारा जीवित हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी। अब अगर इस तरह की बात कोई भी बोलता है किसी से तो ये थोड़ी सी अजीब बात होती है, दिल दहलाने वाली बात होती है। भाई ऐसी बातों पर मजाक भी लोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो उनकी मेंटालिटी के ऊपर है। लेकिन अचानक अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है, आपके दोस्त का ही फ़ोन आता है, वो आपसे इस तरह की बात करता है कि जो हमारी बेटी है या हमने ऐसा कर लिया है, और जो कि बहुत ही अविश्वसनीय हो, तो आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। यहाँ वैसे उनके दोस्त के साथ भी होता है। उनका दोस्त क्या करता है, उनसे पूछता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो फिर जो डॉक्टर हैं, जो नायडू जी हैं, वो दोबारा अपनी बात को रिपीट करते हैं और वही शब्द जो उन्होंने बोले थे वही शब्द उसको दोबारा बताते हैं। अब उनका दोस्त जो था वो घबरा जाता है, उसके समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो भागता हुआ नायडू जी के घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो दरवाजे की बेल बजाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो हड़बड़ाता हुआ अंदर जाता है, क्योंकि वो घबराया हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या घटना हुई है या किस वजह से नायडू जी ऐसा बोल रहे हैं। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ के माहौल को देख करके उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है। पूजा घर में खून फैला हुआ है, जो आगे वाला कमरा है वहाँ खून फैला हुआ है, और वहाँ जो नायडू जी की 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम, जो छोटी बेटी है उसका नाम साई दिव्या और बड़ी बेटी आलेखिका, दोनों मृत पड़ी हुई हैं नग्न अवस्था में, जिनके शरीर पर कपड़े तक नहीं। अब इस अवस्था में जब उन्होंने दोनों बेटियों को देखा, जो कि वो शुरू से जानते भी होंगे उनको, क्योंकि वो नायडू जी के दोस्त थे, तो बेटियां उनकी बेटियों की तरीके थी। जब उन्होंने बेटियों की हालत ऐसी देखी तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे उस समय, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे। फिर जब उनको घबराया हुआ नायडू जी ने देखा तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी दोनों बेटियां कल वापस आ जाएंगी सतयुग में, और हमारे जो भी दर्द हैं, दुख हैं, जो भी परेशानी है, जो भी चिंता है, वो सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। ये जब ऐसा बोलते हैं तो उनका दोस्त और भी ज़्यादा डरने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो इनके दोस्त हैं उसकी मेंटल हालत सही नहीं है, वो बिल्कुल इस समय अपनी दिमागी तौर पे वो बीमार हो चुका है। अब वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो उस घर से बाहर निकले। अब वो बहाना बनाता है और घर से बाहर चला जाता है। अब पुलिस को सूचना ये पहुंचती है कि घर में 2 बेटियों का, 2 महिलाओं का मर्डर हो गया, 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। पुलिस वहाँ पर जब पहुँचती है तो वो वहाँ की सारी चीज़ों को देखती है।
जब पुलिस उन सारी चीज़ों को देखती है कि खून फैला हुआ है यहाँ पर, और जो उनके माँ बाप हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उनके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं है, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है, उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनकी जो बेटियां हैं वो मर चुकी हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब पुलिस घबराई हुई। पुलिस घबराई क्या, वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसी स्थिति में पुलिस भी एक इंसान है, उसके दिल में भी, उसके हृदय, उसके पास भी एक दिल है, उसके पास भी एक हृदय है। वो ऐसी दर्दनाक चीज़ को देख करके थोड़ा सा सकपका जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ, जो एक सामने जो हत्यारा है, जिन्होंने हत्या करी है, वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, उन्हें ये पता चल रहा है, वो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब वो नायडू जी से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हुआ है। तो नायडू जी बोलते हैं आप यहाँ से चले जाइए, आपके यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कल आइएगा, कल हमारी बेटी जिंदा हो जाएंगी और फिर आकर के आप हमसे बात करिएगा, जो भी आपको बात करनी है। लेकिन पुलिस को तो अपनी कार्रवाई करनी ही थी। वो अंदर दाखिल होने के बाद जैसे ही अंदर बढ़ती है तो जो उनकी वाइफ है पद्मजा एक अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। वो एकदम से चिल्लाने लगती हैं, दहाड़ने लगती हैं, कहती हैं आपको तमीज़ नहीं है, आप हमारे घर के अंदर घुसे आ रहे हैं, हमारे घर में पूजा चल रही है और आप जूता पहन कर आए हैं। इस बात पर पुलिस वाले उनकी बात का आदर भी रखते हैं, जैसा कि हमारी पुलिस हमेशा सबको पूरा सहयोग करती है। वो अपने जूतों को बाहर उतार देते हैं, फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को वो जारी रखते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ थाने चलिए। इस बात पर जो डॉक्टर साहब हैं, जो नायडू जी हैं, वो बोलते हैं कि आप मुझे इस रात की मोहलत दे दीजिए, हमारी बेटियां सुबह आ जाएंगी, सुबह जिंदा हो जाएंगी, फिर आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। लेकिन पुलिस को थोड़ी अब सख्ती दिखानी पड़ती है और वो उन दोनों को उठा करके स्टेशन ले जाती है। इस बीच पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। फॉरेंसिक वाले आते हैं, दोनों डेड बॉडीज़ को ले करके जाते हैं, उनकी पोस्टमार्टम वगैरह होता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है तो वो सबसे पहले पूछती है पड़ोसियों से जानकारियाँ लेती हैं कि क्या सीन या क्या घटनाएं हैं, क्योंकि अगर आपके पास या आपके आसपास, मतलब आपको किसी व्यक्ति के बारे में भी जानकारी लेनी है तो आप उसके आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, वो उनकी लगभग जानकारियाँ आपको बता देते हैं। अब जब वो उनसे पड़ोसी से पूछते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि पिछले 3 दिनों से इनके घर का दरवाज़ा नहीं खुला, इनके घर से ना अंदर से कोई बाहर गया है, ना ही बाहर से कोई अंदर आया है। इस बात पे थोड़ा सा आश्चर्य होता है पुलिस को। फिर उसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि जो एक मेड है जो इनके यहाँ रेगुलर काम करने आती है, वो पिछले 3 दिनों से गायब है, 3 दिनों से वो दिखाई नहीं दी, या 3 दिनों से वो घर पे नहीं आई। अब इस बात पर पुलिस मेड को ढूंढती है, मेड मिलती है। मेड बताती है कि जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे साहब हैं, उन्होंने हमारी 3 दिन की छुट्टी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे घर में एक विशेष प्रकार की पूजा है, एक पूजा कराई जा रही है जिसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 दिन की आपकी छुट्टी कर रहे हैं, आप 3 दिन के बाद आइएगा। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद थोड़ा पुलिस जो भी इंफॉर्मेशन मिली इन सारी बातों पर, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में डालती है कि अभी इनकी मेंटल स्थिति नहीं सही है, अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास पे हमारी जो कानून है वो विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ती रहती है, चलती रहती है। फिर उन्हें पता चलता है कि जो पद्मजा हैं, पद्मजा जी की जो माता जी थी, वो भी एक मेंटल हेल्थ से, मेंटल इश्यू से वो सफ़र कर रही थी और इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। हो सकता है कि वैसा रहा हो जो उनकी बेटी पर भी आ गया हो। और इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीज़ें जो मेन पता चली, मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले जो इनकी बेटियाँ थीं, जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था आलेख्या जिसका नाम था, वो भोपाल से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा परिवार था। उनकी छोटी बेटी साई दिव्या, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था और उसके साथ साथ वो एक ऑस्कर विनर म्यूज़िक जो डायरेक्टर हैं, उनके इंस्टीट्यूट में म्यूज़िक सीख रही थी, AR रहमान जी के यहाँ। अब इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ऐसी स्टेप कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके साथ साथ उन्हें एक चीज़ और पता चली कि दिव्या ने कुछ टाइम पहले ऐसी कोशिश करी थी कि पुनर्जन्म के चक्कर में उसने सुसाइड करने की कोशिश करी, आत्महत्या करने की कोशिश करी।
लेकिन जो उनकी फैमिली है, जो उनके परिवार वाले हैं, उन्होंने उनको बचाया, उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया कि अचानक पूरा परिवार पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगा। पूरा परिवार उस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गया और ऐसी घटना हो गई। कुछ जानकारियों पर यह भी पता चला कि लॉकडाउन के पहले, जो हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले इनका परिवार बिल्कुल सही था। लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका जो मन था, ये पूजा पाठ इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा लग गया था, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा लग गया था, जिसका शायद हम बोल सकते हैं ये परिणाम था। ये बेहद ही दर्दनाक घटना थी, ये बेहद ही दर्दनाक परिणाम था जो कि उन्होंने फेस किया, जो कि उन्होंने देखा। अब पूछताछ के दौरान जब इनको ले जाया गया कोविड टेस्ट के लिए, अब हम बात करते हैं कोविड टेस्ट जिस समय इनका कराया गया, तो जो डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू जी हैं, इन्होंने अपना कोविड टेस्ट तो नॉर्मली करा लिया, मतलब इन्होंने कुछ ओवर रिएक्शन नहीं किया, इन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। लेकिन जो इनकी वाइफ थी पद्मजा, ये कोविड टेस्ट कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये चिल्ला रही थी कि आई एम लॉर्ड शिवा, मैं शिवा हूँ, मुझे कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो कोरोना है वो चाइना से नहीं आया है, वो मेरा ही कण है, वो शिव का कण है। इस तरह का अंधविश्वास उनके दिमाग में जहन कर चुका था, भर चुका था। अब जो उनका मर्डर हुआ वो किस तरह हुआ, कैसे वहाँ पर जो घटना घटी है, इसकी जानकारी जानने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता था, वो थे उनके माँ बाप। अब उनसे पूछताछ के दौरान ऐसा पता चला, ये बताया गया कि जो छोटी बेटी है वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी मुझे पुनर्जन्म लेना है, मुझे सतयुग में जाना है, क्योंकि आज कलयुग का अंत है, तो आप एक काम करो, मुझे मार दो। एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से रिक्वेस्ट कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि मुझे मार दो ताकि मैं सतयुग में जन्म ले लूं। बड़ी बहन त्रिशूल लेती है, उसके माथे पर भोग देती है। अब इसके बाद एक छोटा सा कलश लेती है, कलश को उसके मुंह पे रख देती है। जब वो पूरी तरह से मर चुकी है, इस समय छोटी बेटी, छोटी बहन उसकी मर चुकी है। अब जो आलेख्या है वो अपनी माँ के पास जाती है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैंने छोटी बहन को तो सतयुग जाने का रास्ता दे दिया है, मैंने उसको बता दिया है कि किस रास्ते में तुम्हें जाना है, मैंने उसे मार दिया है। अब वो कल अपना पुनर्जन्म लेगी, आप एक काम करो, आप मुझे मार दो ताकि मैं भी अपनी बहन के साथ जा सकूं, मैं भी एक पुनर्जन्म ले सकूं, और जो भी मेरे साथ परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, वो सारा सुख में बदल जाए और एक मेरा नया जन्म हो। ये उसकी माँ, जब वो अपनी माँ से बोलती है तो उसकी माँ एक भारी डंबल लेती हैं और उसका सर कूंच करके बुरी तरीके से उसको मार देती है। एक माँ जो बच्चों के जरा से घाव पर, जरा सी चोट पर उसके आंसू गिर जाते हैं, जो तिलबिला जाती है, बेचैन हो जाती है बच्चे के छोटे से दर्द पे, वो माँ बुरी तरीके से अपनी बेटी को कूंच रही है, कुचल रही है। आप इस मंजर को महसूस भी नहीं कर सकते हैं, एहसास भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही करना चाहिए कि ये कैसा मंजर रहा होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, क्या मानसिक स्थिति रही होगी कि इन्होंने अपनी बेटी को कुचल के मार दिया। अब इसके बाद इनका ये प्लान था कि ये आपस में एक दूसरे को मार देंगे ताकि चारों लोग सतयुग में नया जन्म ले जाए। ये चीज़ नायडू जी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बताई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी भी घटना पता चली कि ये काफ़ी टाइम से, इनकी जो बड़ी बेटी है, ये इंस्टा पे पोस्ट कर रही थी कि लॉर्ड शिवा इज़ कमिंग, भगवान शिव आ रहे हैं, कलयुग ख़त्म होने वाला है, सतयुग चालू होने वाला है, आप अपने पापों को, अपने जो भी आपने पाप किए हैं उसको आप पुण्य में बदलिए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, आप बलिदान दीजिए। इस तरह की सारी जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बसी हुई थी, तभी वो ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रही थी। उन्होंने ये तक पोस्ट किया कि कोरोना जो है वो शिव जी का ही अंश है, शिव जी से आया है, चाइना से नहीं। यानी मानसिक स्थिति इनकी काफ़ी समय से खराब रही। अब पुलिस को थोड़ा सा उनको संभालना मुश्किल भी पड़ रहा था, क्योंकि जब आपको ये पता हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो मरना चाहता हो एक नए जन्म के लिए, आप उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। तो 24 घंटे पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी। और इसके साथ साथ जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने अपने जुर्म को एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो उनके पिताजी हैं उनको 302 के तहत पहला आरोपी और माताजी को दूसरा आरोपी माना गया। अब एक सवाल उठता है कि क्या
माँ बाप जो बच्चों के लिए जान तक न्यौछावर कर देते हैं, जो बच्चों की एक छोटी सी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं, अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपने बच्चों को मार सकते हैं? क्या वो इतना ज़्यादा अंधविश्वासी हो सकते हैं कि उन्हें उस तड़पते हुए दर्द, वो जो तड़पता हुआ दर्द था जब वो अपने बच्चों को मार रहे थे, उस दर्द को भी एहसास नहीं कर पाए, उस दर्द को भी महसूस नहीं कर पाए? ये बहुत ही दुखद घटना थी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। क्या ये जो अंधविश्वास है ये किस तरह उनके दिमाग में आया? क्या ये जो उनकी माता जी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही थी, उनकी वजह से था, या बहुत ज़्यादा डर की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या किस सिचुएशन की वजह से उन्होंने ऐसा पूजा पाठ की तरफ या अंधविश्वास की तरफ उनको अग्रसर किया? क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंधविश्वास की तरफ सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ लोग, गंवार लोग बढ़ते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीएचडी होल्डर अनपढ़ नहीं होते, केमिस्ट्री में वो भी, यानी कहीं ना कहीं उनको साइंस का एक अच्छा खासा नॉलेज था। गोल्ड पाना मैथमेटिक्स में, यानी मैथमेटिशियन, एक आसान काम नहीं होता है। एक छोटे से सवाल को लगाने के लिए अच्छे का दिमाग हिल जाता है, लेकिन उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। यानी किस ऊंचे लेवल की सोच होगी। इसके साथ साथ उनकी बेटी कला में भी थी, यानी म्यूजिक सीख रही थी, संस्कृति जो है उनकी, कला, नाट्य शास्त्र, सब में उनका, जो उनके परिवार है उनकी रुचि थी, लेकिन इसके बावजूद अंधविश्वास में फंसकर इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो यहीं से हम अपनी स्टोरी को विराम देते हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी आपको लगी हमारी स्टोरी। और ऐसी स्टोरी से, ऐसी रोचक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे भारत 18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।